Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कोरोना बंदी के बीच बिहार के गोपालगंज में खूनी खेल जारी है। इस वर्चस्व की लड़ाई में अब तक एक महीने में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें हथुआ के एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल हैं, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में घायल एक शख्स को पटना के पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जो इस हत्याकांड का मुख्य गवाह भी है। अपने गृह जिले यानी गोपालगंज में चल रहे इस हिंसा के बहाने आरजेडी के युवराज और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने न सिर्फ नीतीश सरकार पर हमला बोला है, बल्कि इस ट्रिपल मर्डर केस को नरसंहार बताकर नीतीश सरकार की घेराबंदी करने में भी लगे हैं। तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर कितना संजीदा है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तेजस्वी का 14 दिनों का होम क्वारंटीन पीरियड बुधवार की सुबह खत्म हुआ और तेजस्वी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ आनन फानन में घायल जेपी यादव से मिलने पीएमसीएच पहुंच गए और फिर इस ट्रिपल मर्डर को एक नरसंहार बता दिया। तेजस्वी इस हत्याकांड को किस तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार इस खूनी संघर्ष और गैंग्स ऑफ हथुआ के पीछे का असली कहानी क्या है। दरअसल गोपालगंज जिले में हथुआ एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां लंबे समय से रेलवे के रैक को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प और वर्चस्व की लड़ाई होती है। इसमें दोनों ही तरफ के लोगों का खून भी बहता रहा है। यह लड़ाई पिछले 3 दशकों से चली आ रही है और आज भी जारी है। 90 के दशक में कुख्यात सतीश पांडे और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच इस रेलवे रैक पर अपना दबदबा कायम करने और लेवी वसूलने को लेकर कई बार हिंसक झड़पें भी हुई थी। इस वर्चस्व की लड़ाई में कईयों की जानें भी गई। उस दौर में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी, क्योंकि उस दौरान बिहार में लालू यादव की सरकार थी और मोहम्मद शहाबुद्दीन को लालू और उनके रस्सू का खुलकर सहयोग मिलता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और 2005 में बिहार के तख्तापलट हुआ, शहाबुद्दीन कमज़ोर होते गए और फिर कुख्यात सतीश पांडे का रेलवे के रैक पर साम्राज्य स्थापित हो गया। 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में आई, तब कुख्यात सतीश पांडे का छोटा भाई अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जेडीयू के सिंबल पर चुनाव जीतकर सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक चुन लिया गया और फिर तब से अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे की हथुआ और समूचे गोपालगंज में हुकूमत चलने लगी। रेलवे के रैक से लेकर पूरे गोपालगंज में कोई भी विकास का कार्य होना हो तो जिला प्रशासन की अनुमति के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेसमैन को बाहुबली विधायक पप्पू पांडे की इजाज़त लेनी पड़ती है। पिछले 3 दशकों से यह सिलसिला आज भी जारी है और फिर अपनी हुकूमत और दबदबा कायम रखने के लिए आज भी वर्चस्व की लड़ाई या खूनी संघर्ष चल रहा है। शहाबुद्दीन लंबे समय से चूंकि जेल में बंद है, ऐसे में विधायक पप्पू पांडे इन दिनों और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। फिर भी शहाबुद्दीन के बाद कुख्यात सुरेश चौधरी उर्फ संजय जैसे लोग विधायक पप्पू पांडे की खुली चुनौती दे रहे हैं। सुरेश चौधरी इन दिनों तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ट्रिपल मर्डर में मारे गए सभी 3 लोग और घायल जेपी यादव कुख्यात सुरेश से ही ताल्लुक़ रखते थे। इसमें जेपी यादव, जो पहले वामदल का नेता हुआ करता था, इन दिनों आरजेडी में शामिल हो चुका है और अगले साल होने वाले नगर परिषद के चुनाव में भी एक मजबूत दावेदार भी है। इस हत्याकांड के पीछे आर्थिक और राजनीतिक रंजिश दोनों ही मजबूत कारण है और ये बात है कि अपने सियासी फायदे के लिए तेजस्वी यादव इस हत्याकांड को एक नरसंहार का रूप दे रहे हैं, ताकि नरसंहार बताकर चुनावी साल में इसे खूब बनाया जा सके और फिर नीतीश कुमार के सुशासन वाली सरकार पर यह आरोप भी लगाया जा सके कि जो नीतीश कुमार लालू राबड़ी के 15 साल की सरकार को नरसंहारों से जोड़कर जंगल राज कहा करते थे, दरअसल उन्हीं की सरकार में भी तो नरहंसार हुए हैं, वो भी जब कोरोना को लेकर समूचे बिहार भर में लॉकडाउन है और प्रशासन अलर्ट पे है। सारी खबर सुनने के बाद आपको क्या लगा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस न्यूज़ पे, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बताएं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.